गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मजे में होंगे। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। काफी सारे सम हो चुके हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला है। और जो दो टॉपिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू और रेट वाला वो लास्ट में काम करने वाले हैं, और मैक्सिमम मिनिमम की अभी बात चल रही है और उसमें अच्छे अच्छे सम की बात चल रही है। फंक्शन कहां से लाना है, कैसे काम करना है, कैसे उसको मिनिमम या मैक्सिमम बताना है, और वेरिएबल, खास ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल को कैसे चेंज करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो सम करने वाले हैं। 6.5 में सिर्फ दो सम बाकी है, 26 और 27। 27 तो भाई एमसीक्यू है, और लेकिन बहुत बढ़िया भी सम है। 26 बहुत ही अच्छा, लिख लेना IMP रेस टू 500। IMP रेस टू 500 बहुत ही बढ़िया सम है। तो चलो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया भी है। 6.5 26। चलो क्वेश्चन क्या है। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो देखो यहां पे सरफेस एरिया इज गिवन, तो यहां पे मैं पहले लिख लेता हूं, बाद में बात करता हूं। सरफेस एरिया इज गिवन, दैट मींस सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। तो यहां पे ब्रैकेट में भी मैं लिख लेता हूं कांस्टेंट। तो सरफेस एरिया को मैं S बोलूंगा। अगले लेक्चर में कर्व सरफेस एरिया की बात की थी, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है कौन का उतनी ही बात, लेकिन यहां पे सरफेस एरिया है, मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, और जो बेस में सर्कल होता है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे सरफेस एरिया दैट मींस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, खास ध्यान रखिएगा। चलो अभी आगे बात करते हैं। क्या है गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहां पे वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम बताना है, मतलब फंक्शन आएगा वॉल्यूम का यूज करके। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मैक्सिमम। और सेमी वर्टिकल एंगल की बात की है, वो होगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ओके, ये भी साथ में हमें प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे काम करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा फिगर की, तो पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं कॉन। ये हो गया कॉन, तो ये है इसकी हाइट, ये है इसकी रेडियस, और ये है इसकी स्लैंट हाइट। ओके, तो चलो, तो इसकी रेडियस होने वाली है r, हाइट रहेगी h, स्लैंट हाइट होगी l, और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो होगा। तो यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं, मतलब एज्यूम कर लेता हूं। तो सपोज हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉन R, H, R एंड L रिस्पेक्टिव। चलो ये बात तो हो गई। अभी मैं और एक चीज एज्यूम कर लेता हूं कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन इज थीटा। सपोज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन
ये बात हो गई, ये है थीटा। और देखो यहाँ पे सरफेस एरिया जो कि हमारे पास है, सरफेस एरिया रहेगा कांस्टेंट। ओके, एक और चीज की बात कर लेते हैं हियर। नाउ आई यूज पाइथागोरस थ्योरम, देन वी राइट l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दैट मींस वैल्यू ऑफ l टेकिंग रूट बोथ साइड, l इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। Now I write surface area of cone. See here. Now surface area S is equal to which formula? Pi r l plus pi r square. देख लो यहाँ पे ये दो टर्म हमारे पास है, टोटल कितनी टर्म है? दो। pi r l plus pi r square, from these two pi r is common, and also I put the value of l which is under root r square plus h square. See here, s is equal to pi r is common, then in bracket l plus r, but value of l is under root r square plus h square plus r. Now this pi r take in denominator, then we get s upon pi r equal to under root r square plus h square plus r. Now this r take this side, then minus s upon pi r minus r equal to under root r square plus h square. अब यहां पे क्या करने वाले हैं, तो दोनों साइड पे मैं स्क्वायर अप्लाई करने वाला हूं। ओके, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, देन दिस साइड a minus b whole square, and we know the formula of a minus b whole square, that is in numerator s square, in denominator pi square r square. Okay, a square, that is s square upon pi square r square, minus middle term 2ab minus 2a, that is s upon pi r, into b, that is r cancel, then middle term is 2s upon pi plus last term b square, that is r square. And from this side square root cancel, then we get r square plus h square only, r square plus h square, from both sides r square cancel. Then we get here h square is equal to s square upon pi square r square minus 2s upon pi. Say this is result number 1. तो देखो यहाँ पे h स्क्वायर हमें मिल गया r स्क्वायर की टर्म में, तो सरफेस एरिया का यूज मैंने अभी कर लिया है। तो भाई मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हम जानते हैं 1/3 pi r square h. नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन v is equal to 1/3 pi r square h. Now we know the value of h square, then taking square both sides, we get here v square equal to pi square upon 9 r raised to 4 into h square. Now I put here value of h square from equation number 1, from result 1. Then v square equal to pi square divided by 9 into r raised to 4. H square, that is s square upon pi square into r square minus 2s upon. Now pi square r raised to 4 multiply with bracket, see pi square into r raised to 4, then we get here v square equal to 1 upon 9 as it is. Pi square will be cancelled, r raised to 4 upon r square, that is only r square, s square r square minus 1 time pi cancel, then here 2s pi into r raised to 4, say this is f of r.
तो हमें यहां पे अभी फंक्शन मिल चुका है, लेकिन h को r में कन्वर्ट करने के लिए हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब 2 टाइम डेरिवेटिव f डैश r 1/9 as it is derivative of r square which is 2r and here s square which is surface area, और हमें सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो यहां पे 2s स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 4 to the 8s pi r cube. Now again derivative f double dash r equal to 1/9. Okay, 2s to r only. Now derivative of r which is 1, then we get here 2s square minus 8 3 is 24s pi r square. चलो भाई f डबल डैश r मिल गया। अभी बात करने वाला हूं f डैश r इज इक्वल टू 0। नाउ टेक f डैश r इक्वल टू 0। Here 1/9 is always non-zero. Then we take this bracket is equal to 0, 2s square r equal to 8s pi r cube. Okay, minus equal to 0. Take this term opposite, then we get here 8s pi r cube equal to 2s square into r. Now see, 1 time s cancel, 1 time r cancel, then we get here r square, 2 4s are 8, then we take 4 pi in denominator. Okay, देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा बढ़िया सम है। साइन इनवर्स जो प्रूव करना है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, देखिएगा। तो यहां पे हमें क्या मिला, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे सिर्फ एक ही टर्म बची है, वो है s, और 4 पाई टेकिंग डिनोमिनेटर, देन s अपॉन 4 पाई taking square root both side, then we get value of r which is our critical point s upon 4 pi। तो भाई ये वैल्यू कहां पे रखनी है, f डबल डैश r में, ये वैल्यू हमें f डबल डैश में रखनी है। देखो, नाउ फॉर r इक्वल टू अंडर रूट s अपन 4 pi f डबल डैश r that is under root s upon 4 pi is equal to f double dash 1/9 as it is, और जो ब्रैकेट में 2s स्क्वायर है वो भी वैसा का वैसा ही, माइनस 24s इंटू पाई, 24s इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज s अपन 4 पाई। देखिएगा, पाई कैंसल, 6 4 24। तो f डबल डैश क्या मिला, 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, 2s स्क्वायर माइनस 6 दैट इज माइनस 4s स्क्वायर विच इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, दैट्स व्हाई वी से दैट आवर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट व्हिच पॉइंट r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपन 4 pi। Therefore, f of r means volume of cone. Volume of cone is maximum. At which point? At r equal to under root s upon 4 pi. S upon 4 pi. चलो, ये बात तो हो गई। अभी हमें प्रूव करना है जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है उसकी वैल्यू है sin इनवर्स 1/3। दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट sin थीटा इज इक्वल टू 1/3। एंड व्हाट मींस ऑफ sin थीटा फॉर्मूला, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस r अपॉन l। तो l की वैल्यू है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो पहले मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। देखो, now 1 implies, तो इक्वेशन है h स्क्वायर, उस
उसकी मैं बात कर लेता हूं। एच स्क्वायर इज इक्वल क्या इक्वेशन हमारा, चलो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है जो कि है एच स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला है एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपन पाई। तो यहां पे याद रखो मैं s की वैल्यू रखने वाला हूं, कहां से, तो ये हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू s अपन 4 पाई, देन आई राइट s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो चलो h स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर दैट इज 16 pi square r raised to 4 in denominator, pi square r square minus 2 upon pi and value of s that is 4 pi r square। देख लो भी पाई स्क्वायर कैंसर, यहां पे पाई कैंसर, आर स्क्वायर तो यहां पे आर स्क्वायर बच जाएगा, तो होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू आर स्क्वायर माइनस 4 टू 8 आर स्क्वायर, तो यहां पे हमें मिल गया 8 आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू तो अभी मिल गई, अभी मुझे चाहिए एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एल फाइंड कर लो। चलो नाउ एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन देखो यहां पे एच स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर दी है, वो है 8 आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 9 आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 9 दैट इज 3 आर। तो एल हमें अभी मिल चुका है। तो अब क्या, तो अब जो लास्ट सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू और साइन थीटा इज इक्वल टू ओके ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट दैट इज आर अपॉन एल। साइन थीटा आर वैसा का वैसा ही, लेकिन एल की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और वो है 3r। 3 into r cancel, then we get sin theta is equal to 1 by 2, therefore theta is equal to sin inverse 1 by 3 which is our semi vertical angle। देखो बहुत ही बढ़िया सम है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। थोड़ा छोटा छोटा पोर्शन है उसमें खास ध्यान रखिएगा कहां पे कट करना है, और कट किया तो बाद में क्या हमारे पास रहेगा उसमें बहुत ही आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, वरना थोड़ी सी गलती पूरा सम आपका लेके जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं IMP। ओके, अभी इस लेक्चर में एक और एमसीक्यू जो है 27 नंबर करने वाले हैं, बहुत ही इजी और 6.5 का आखिरी एमसीक्यू है। ओके, तो इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलो बच्चों अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 6.5 का आखिरी एमसीक्यू। 27, 28 और 29 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, 6.5 का 27। तो क्वेश्चन हमारा है द पॉइंट ऑन द कर्व, द point on the curve
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज nearest to the point to the point 05 is black. ऑप्शन भी लिख लेता हूं। तो दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो कैसे काम करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, और सम के तौर पे पूछा जाए तो क्या होगा, कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो ऑप्शन बी हमारा है 2√2 0, ऑप्शन सी है 0 0, और ऑप्शन डी आने वाला है 2 2। चलो तो कैसे यहां पे काम करेंगे, देख क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। आंसर, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो जो भी पॉइंट है वो हमेशा कर्व के इक्वेशन का सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी पॉइंट जो होगा जो हमें मिलने वाला है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले देख लेते हैं 0 0 ये सेटिस्फाई करता है। पुट हियर x is equal to 2, y is equal to 2, 2 square 4, 2 into 2 4। तो C और D में जो दो पॉइंट है वो तो सेटिस्फाई करता है। देखते हैं B, 2√2 0, put x is equal to 2√2, that is 8 equal to 0। तो ये भाई सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा चला गया है। B तो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। और अभी बात करते हैं पॉइंट A, क्या है 2√2 4। Put x is equal to 2√2, that is 8, and put 4 here, 4 to 8। तो ऑप्शन ए का जो पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे हैं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अभी क्या करना है देखते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व, ये 3 पॉइंट कर्व पे है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 05। तो ऑप्शन ए का जो पॉइंट है और ये पॉइंट दोनों का डिस्टेंस आप फाइंड कर लो। बाद में सी और ये 05 का डिस्टेंस और ये 2 और 05 का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस सबसे छोटा होगा वो हमारा आंसर रहेगा। ये एमसीक्यू की बात है। लेकिन अगर सम 2 या 3 मार्क्स में ऐसा सम पूछा जाए तो कैसे काम करेंगे देखते हैं। सपोज पहले मैं पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, any point on curve x square equal to 2y is, चलो इसका x कोऑर्डिनेट होगा x, इसको मैं 1 नंबर भी बोल देता हूं। तो y कोऑर्डिनेट भाई कौन सा रहेगा। अगर आपको मालूम है कि x कोऑर्डिनेट 5 है तो y कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करें। तो x की वैल्यू यहां पे हम 5 रख देंगे तो y मिल जाएगा। तो x की वैल्यू x, तो y की वैल्यू रहेगी x स्क्वायर बाय 2। तो ये पॉइंट हमारा हो गया x स्क्वायर बाय 2। ओके, लेकिन यहां पे दिया हुआ है कि दिस पॉइंट इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 05। ओके, चलो नाउ पॉइंट ए, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट ए, x स्क्वायर बाय 2 इज नियरेस्ट टू द पॉइंट P05। तो ये दोनों का डिस्टेंस मिनिमम है, ये हमको बताना है। तो अब देखो फंक्शन मतलब क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, तो वो हो गया हमारा फंक्शन। बाद में f डैश x फाइंड कर लो, उसके बाद f डबल डैश x, वही मेथड। चलो अभी मैं देख लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी दैट इज AP इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 होल स्क्वायर।
Now taking square both sides, then we get here AP square is equal to x minus 0 whole square, that is x square. Plus here I take LCM, then x square minus 5 to the 10 in denominator 2 whole square. Therefore AP square equal to x square plus 2 square, that is 4. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/4 इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर. तो भाई ये हो गया हमारा फंक्शन x की टर्म का. और अभी क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव. अब तो बहुत सिंपल है, f डैश x. देखिएगा f डैश x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x 1/4 as it is. Derivative of x square minus 10 whole square 2 into x square minus 10 into again derivative of x square which is 2x. See 2 to the 4 cancel. तो अभी हमारे पास f dash x क्या होगा 2x. x multiply with x square that is x cube minus 10x. तो f dash x होगा x cube 2x minus 10x that is minus 8x. चलो ये f dash x तो हमारे पास है. अभी हम बात करने वाले हैं f डबल डैश x. सेकेंड टाइम डेरिवेटिव. therefore f डबल डैश x इक्वल डेरिवेटिव ऑफ x is 3x square minus derivative of 8x हो जाएगा 8. क्या करेंगे, टेक f dash x is equal to 0. f dash x equal to 0. That means x cube minus 8x equal to 0. X common from these two, then here x square minus 8 equal to 0. Then x equal to 0, or second x square minus equal to 0, then we get here x square is equal to 8. Now taking square root both sides, then x is equal to plus or minus 2 root 2. Sorry, देखिएगा यहां पे हमें दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमम चाहिए. तो मिनिमम तो उसके लिए f डबल डैश हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो यहां पे x की वैल्यू अगर 0 में रखता हूं तो f डबल डैश नेगेटिव. तो ये तो भाई मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये भाई चलने वाला नहीं है. तो x की वैल्यू रख देता हूं. देखो नाउ फॉर x is equal to plus or minus 2 root 2 f double dash plus or minus 2 root 2 is equal to 3x square. X square that means square of plus or minus 2 root 2 minus 8 equal to 3 plus or minus 2 root 2 whole square, that is 8. 3 into 8 minus 8, 8 3s are 24 minus 8 16 which is always positive. तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा मिनिमम हो गया. कौन सा पॉइंट, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट 2. तो यहां पे हम लेता हूं fx इज मिनिमम at which point, at x equal to plus or minus 2 root 2. चलो x की वैल्यू तो मिल गई, अभी मुझे चाहिए y की वैल्यू. तो इक्वेशन नंबर 1 का मैं यूज करने वाला हूं हियर. देखते हैं नाउ. वन implies इक्वेशन नंबर 1 है x स्क्वायर equal to 2y, then y is equal to x square by 2. तो x स्क्वायर तो हम जानते हैं, x स्क्वायर कितना होगा भाई 8. तो यहां पे मैं रख देता हूं y is equal to 8 divided by 2, that is. So therefore required points, x की वैल्यू है प्लस और माइनस 2 रूट 2 और y की वैल्यू हमें मिल गई 4. ओके, तो ये हमारा आंसर. लेकिन हमारे पास ऑप्शन कौन सा है,
तो ऑप्शन में सिर्फ +2√4 लिखा है, तो आंसर आएगा ए, तो यहां पे हो जाएगा 2√2 और यहां पे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये है, देखो बच्चों 6.5 हमारा खत्म हो चुका है, सारे एमसीक्यू, सारे के सारे सम। लेकिन याद रखो अभी जितने भी सम हैं, एक लेक्चर में मैं सिर्फ 2 ही सम कंप्लीट करूंगा। अच्छी तरह से आप काम कीजिएगा, 2 सम मतलब इतने ज्यादा नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ आपको रोजाना का काम कितना है, सिर्फ 2 सम। अच्छी तरह से समझिएगा, बाद में लिखिएगा। ओके, तो लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 24 में। ओके।